हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइफ ड्रीम डिजाइन। ऑटोकैड के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम हैच कमांड के बारे में सीखेंगे। उसके लिए हम पहले कुछ एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं और फिर इसी का हम कुछ कॉपी कर लेते हैं। तो जब हम इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री ये तीन ऑप्शन आता है। इसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हैच को। जब हम इसको लेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है पिक इंटरनल पॉइंट। जहां हमें हैचिंग करना होता है कि हम इंटरनल पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। ये आप मेक श्योर कर लें कि आप जिस बाउंड्री को सिलेक्ट कर रहे हैं क्लोज लूप में हो। यदि हमारा ये ओपन रहेगा तो ये टर्न नहीं हो पाएगा, बट ये जब थोड़ा बहुत जब गैप रहता है तो उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम आपको यदि वो दिखावें, ये मैंने एक शेप बनाया है। इसमें जब हम हैच अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा और फिर ये एक एरर शो करेगा, दी क्लोज बाउंड्री नॉट बी डिटरमाइंड। कहीं भी हैच अप्लाई करने के लिए जो है हमें क्लोज बाउंड्री होना चाहिए। और इसी जगह यदि हम इसके साइज को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जैसा कि हम इसको यहाँ तक रखते हैं, और अब यदि हम इसमें हैच अप्लाई करते हैं तो अभी तो ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इसमें यदि हम यहाँ से जाके गैप टॉलरेंस को यदि हम इंक्रीज कर देंगे, अब इसमें हम जो है ये हैच अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें एक प्रॉपर हैच ड्रॉ करना होता है तो जो है हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारा जो बाउंड्री जो है वो क्लोज लूप में हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया है तो इसे जूम करने के बाद ये दिख रहा है, लेकिन अभी जब हम इसे देखते हैं ये हमें नजर नहीं आता है। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से हम इसका स्केल को कम कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको डाल दे तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। जब हम इसके इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जो शेप चाहिए होगा वो शेप हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे हम इसे अप्लाई करते हैं, ये हमारा अभी इस तरह से है। यदि हम इसके एंगल को चेंज करेंगे तो इसे हम किसी भी एंगल में लगा सकते हैं। जैसे हम इसको कर देते हैं यहाँ से 45 इंटर। अब ये जो है जो एंगल था उसके 45 डिग्री पर ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम इसमें ये एंगल इंक्रीज करते हैं तो ये सेंटर से ये जो है हमारा चेंज होता है। यदि हमें एक फिक्स पॉइंट से चेंज करना होगा तो हम ओरिजिन सेट कर देंगे। जैसे हम इसका ओरिजिन यहाँ सेट कर देते हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये जो हमारा रोटेट होगा उसी पॉइंट के राउंड रोटेट होगा। और फिर हम यहाँ से फिर से हैश कमांड लेते हैं और फिर अभी ये हमसे पूछ रहा है पिक इंटरनल पॉइंट। और यदि हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट, तो अब हमसे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हैच करना होगा हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो उस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है वो हैच कर देगा। ठीक है? फिर से हम यहाँ से हैच लेते हैं और फिर इसमें हम इसको पिक पॉइंट और फिर इसमें हैच कर देते हैं। ठीक है? और फिर यदि हम लेयर बनाए होते हैं तो उसे हम यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से ये होम और फिर यहाँ से हमें जो भी लेयर हम बनाए होंगे उस लेयर में उसे हम डाल सकते हैं। यदि हम वहां से नहीं डालना चाहें तो इसे जब हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी हम उसको यूज कर सकते हैं। यदि हमें यहीं से डायरेक्ट उसी में लेयर चेंज करना हो तो हम किसी भी कलर को सिलेक्ट करके उस कलर का प्रॉपर्टीज जो है इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से यहाँ से हैच लेते हैं और फिर इसमें हम ये हैच अप्लाई कर देते हैं। अब हमारा जैसे हम इसका पैटर्न हम ये दिए हैं, यदि हमें इसका प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई करना हो तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कमांड देंगे MA फिर इंटर, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज जो है हमारा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यदि हम इसको देखें तो ये हमारा सारा हैच जो है वो अलग अलग इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रहा है, इसलिए कि इन सभी को जो मैंने बनाया है वो अलग अलग बनाया है। यदि हम यहाँ से हैच कमांड ले लेते हैं और फिर इसमें हम इसको अप्लाई कर देते हैं और फिर इसमें जो ये लेयर जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये जो है ये हमारा इसका बैकग्राउंड बताता है कि इसका जो बैकग्राउंड जो हमें हैच का लेना है वो कौन सा बैकग्राउंड लेना है। तो इसमें हमें जो बैकग्राउंड लेना हो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर का जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर देगा और फिर इसे हम सिलेक्ट करते हैं
तो ये होता है हमारा हैच ट्रांसपेरेंसी। इसको जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा हैच का जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम और ज्यादा होगा। इसे देखने के लिए हम एक सॉलिड फिल लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये सॉलिड फिल लिया है, और फिर इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं और फिर इसका जब हम ट्रांसपेरेंसी को जब इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरह का दिखने लगता है। उसके बाद फिर जब हम इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा ग्रेडियंट। जब हम ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये हमारा ग्रेडियंट है। तो जैसे हम इसको लेते हैं तो हम उसके ऊपर जो है वो ग्रेडियंट हम अप्लाई कर सकते हैं, और फिर इसको हम एक सिलेक्ट करते हैं। इसमें भी हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हम इसका ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं, और फिर इसमें हम इसका कलर हमें जो भी लेना हो वो कलर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमारा ग्रेडियंट होता है उसमें सारा ऑप्शन जो है वही होता है, बट इसमें ये जो ग्रेडियंट जो है उसको ये अलग से दिखाता है। बाकी हमारा वो सारा ऑप्शन दिख रहा होता है जो हमें हैच में दिखता है। उसके बाद हमारा ये आता है बाउंड्री। तो इसे समझने के लिए हम एक लाइन लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। अब यदि हम इसमें इस बाउंड्री को लेंगे, ये हमारा पूछ रहा है पिक पॉइंट, तो इसके हम ये इंटरनल पॉइंट को पिक करेंगे और फिर इंटर। तो अब यदि हम इसे यहाँ से हटा कर कहीं भी रखेंगे तो ये जो हमारा शेप जो था वो अलग अलग था। इसी शेप का मेरा एक बाउंड्री जो है वो अलग क्रिएट हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ से फिर से हम हैच ले लेते हैं और फिर जैसा कि हम यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं तो ये हमारा हैच जो है वो अप्लाई हो चुका है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इसमें हमारा बहुत सारा ऑप्शंस जो है वो छूटा हुआ है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। जैसा कि यहाँ से हमारा ये छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है, फिर हमारा ये सारा छूटा हुआ है, और फिर इसमें जो है ये एसोसिएटिव, एनोटेटिव। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर हमारे लिए यदि कोई सजेशन है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।